कुकीज़ हो गए और एक तरफ हैती हो गए, ये किसने फैलाया? बीजेपी इतने टाइम से राज कर रही है वहाँ पे। का काम है हिंदू राष्ट्र बनाना। हिंदू राष्ट्र का मतलब है जितनी असमानता हो सकती है, वो चाहे धर्म के नाम पे हो, जाति के नाम पे हो। अगर उधर भी हो रहा है तो उधर भी कार्रवाई होनी, और वहाँ कार्रवाई हुई है। तुमने क्या कार्रवाई की? अमित शाह तो जाके वहाँ एक कमेटी बना के आया ना, वो कमेटी ही बात नहीं करना चाह रही है, वो ये बीच में है नहीं, कुछ कर तुम रहे नहीं हो। खुद उसका बयान है कि सैकड़ों घटनाएं ऐसे हुई है। इसका मतलब आपको पता है, आप कुछ कर नहीं रहे, आप हिंदू राष्ट्र, और ये जाएगा, कुछ भी कर ले ये जाएगा, जितने मर्जी पापड़ बेल ले ये जाएगा। नमस्कार, मैं श्रेया गुप्ता, आप देख रहे हैं फोरम 4। मणिपुर का मुद्दा कई दिनों से चर्चा पे बना हुआ है। करीब 2.5 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है, सभी लोग मणिपुर के मुद्दे पे बात करें। सबका एक ही प्रश्न है कि अब तक पीएम मोदी कुछ क्यों नहीं बोले, कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। आज इन्हीं सारे मुद्दों पे बात करेंगे। हमारे साथ मैम है। मैम, आपका नाम? मेरा नाम कमला है, मैं दिल्ली CIT से हूँ। आप एक महिला के रूप में इस मणिपुर की घटना को किस तरह देखती हैं? देखो, सिर्फ महिला के रूप में नहीं, एक पूरे हिंदुस्तानी नागरिक के रूप में हमें देखना चाहिए, क्योंकि ये सारी घटनाओं का असर हमारे हिंदुस्तान पे क्या हो रहा है। आप मणिपुर को देख रहे हैं, एक तरफ कुकीज़ हो गए और एक तरफ हैती हो गए, ये किसने फैलाया? बीजेपी इतने टाइम से राज कर रही है वहाँ पे, उन्होंने ही इनके बीच में धर्म के आधार पर नफरत फैलाई। आज से पहले भी वो लोग रह रहे थे, उससे पहले भी कुकीज़ भी रहते थे, नागा भी रहते थे, आपके ये हैती भी रहते थे, मैती भी रहते थे। फिर क्या हुआ? अचानक ये सब क्या हुआ? क्योंकि इनका काम है हिंदू राष्ट्र बनाना। हिंदू राष्ट्र का मतलब है जितनी असमानता हो सकती है, वो चाहे धर्म के नाम पे हो, जाति के नाम पे हो, इस सब को फैला के अपने राज को कायम करना। लेकिन बीजेपी तो विश्व गुरु बनाने की बात करती भारत को। कैसे बनेगा विश्व गुरु? जिस देश में बच्चे भूखे मर रहे हों, जिस देश में बच्चे अनिमिक हो, महिलाओं को कोई रोजगार ना हो, महिलाएं अनिमिक हों, बेरोजगारों को रोजगार ना हो, शिक्षा ना हो, हेल्थ ना हो, सारी सरकारी चीज़ जिसके आगे आधार पर आप देश को आगे बढ़ा सकते हैं, वो सब आप बेच रहे। कहाँ से विश्व गुरु बनेगा? लेकिन बीजेपी तो दावा करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, और साथ ही साथ कहती है भाई रोजगार तो हमने दिया है। चाहे वो एक आयुष्मान योजना की बात करती है, हेल्थ की, उसमें आपने कहा हेल्थ में क्या है, क्या खर्च किया? और हमने कोविड में देखा उसको, कितने लोग मर गए। कोविड तो महामारी थी, मतलब सारे देशों ने आपदा को झेला है उस समय। कौन कौन अच्छे से झेला है? इसी देश में केरला ने अच्छे से झेला है ना। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपका हेल्थ के अच्छा स्ट्रक्चर है, अच्छे से उन्होंने कर लिया। दिल्ली में क्या हुआ? लोग मर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, कोई परवाह नहीं है, किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है। तो ये हेल्थ पर जो खर्च करते हैं वो बहुत कम है। शिक्षा पे एक तरफ आप ये कहेंगे उन लोगों को, जब बाद में इंजेक्शन का बात हुआ लोग नहीं लगवा रहे थे, उसका कारण ये था आप जितना अंधविश्वास फैलाते हैं उसका असर इस पे जाता है। अब ये कह रहे थे गोमूत्र पीने से हो जाएगा, तो जब आप बीमार हुए तो एम्स में जाके एडमिट हो गए। ऐसे थोड़ी होता है, क्योंकि वो समझता है, उसे मालूम है कि साइंस जो है ना हमारी, वो ही लोगों को बचा सकते हैं। लेकिन अंधविश्वास तो साइंस को भी कनेक्ट कर दिया था वैदिक की चीज़ों से, हो गया था उनके ज़माने में। तो ये कहते हैं कि जो गणेश था है ना, वो मिट्टी का था, उसके मुंह पे दूसरा लगा दिया, प्लास्टिक सर्जरी थी। तुम्हें लगता है? वो तो मतलब हंसने की बात है ना, प्रधानमंत्री ये सारी चीजें कहे। ऐसा कुछ पुराणों में लिखा है। और कई पुराण किसने लिखे? किसने लिखे? उन लोगों ने लिखे जो सत्ता को हथियाना चाहते थे। वो तो समझ गए? वो तो बहुत पहले की बात हो गई। बहुत पहले की बात होगी, तो फिर आज क्यों लागू कर रहे हैं? इससे जुड़ा हुआ है। क्यों फेथ जुड़ा है? क्योंकि आप जोड़ रहे हैं। आप ये नहीं जोड़ रहे हैं कि साइंस के अनुसार चलने से तरक्की होगी, या साइंस के अनुसार चलने। अब दूर क्यों जाती हो? अभी हमारे इधर देखो कितना बाढ़ आ रही है, बहुत जगह सूखा पड़ा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तान में, बाहर भी है। पूरे विश्व को कुछ पैसे वालों ने इतना खराब किया है कि आज एटमॉस्फेयर नहीं रहा, आपके पास नहीं रहा, और अब कितने लोग मर गए, कितना क्या हुआ। अब कर क्या रहे? वैज्ञानिक आधार से चीज़ों को करो ना। ये चाहिए आपको। वो मंदिर है, लोग बच जाएंगे, बच गए, मंदिर ही चला गया। लेकिन वो तो लोगों की आस्थाओं से जुड़ी हुई चीज़ है ना। अगर वो यार आस्था अगर झूठी हो,
तो क्यों करना है? चलिए, मेरे को एक बात बताइए, आस्था अगर झूठी है तो मैं क्यों करूं? लेकिन सबका फेथ गलत नहीं हो सकता, मतलब वो लोगों की अगर सुनो, उठाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। बच्चा पैदा होता है ना, बच्चा पैदा होता है ना, उसको शुरू से सिखाया जाता, भगवान है, ये है, वो है, ये सब सिखाया जाता। तो फेथ तो तुम बना रहे हो ना, तुम उसे एक अल्टरनेट भी देखो, एक साइंस है, साइंस के अनुसार ऐसे हो सकता है, अगर इस चीज़ को हम ऐसे करें तो ऐसे हो सकता है, वो तो नहीं पढ़ाया आपने। तो फेथ अगर बहुमत का गलत हो जाएगा तो मान लोगी? नहीं मानोगी ना। अच्छा, अब मैं मणिपुर के मुद्दे पे वापस आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मणिपुर का मुद्दा, तो उस पर बात करना चाहूँगी। आपने कुकी और मैती जाति की बात करी। अब मिजोरम में क्या हो रहा है कि जो मैती जाति के लोग हैं उनको डराया धमकाया जा रहा है, इसलिए वो मिजोरम छोड़ के भाग रहे हैं। आप इसे किस तरह देख रही हैं? वही खेल है इनका भाई, जो बीज आपने बोए हैं वो काटेंगे तो सही ना कहीं। आपने वही किया है उत्तर पूर्व के लोगों का। और बेसिकली इनको चाहिए क्या, वहाँ का जो ट्राइबल है ना वो वहाँ से निकल जाना चाहिए, और कॉरपोरेट को उन्होंने वो देना है सारा, अमीर लोगों कॉरपोरेट को देना है, बाकी सारे गुलामी करेंगे उनकी। इस चीज़ को लेके आपने ये जो पूरा प्लानिंग किया है ना, उसी का असर है। 2017 में नरेंद्र मोदी जी का एक ट्वीट था, उनमें उन्होंने कहा था कि जो पूर्वी की सरकारें हैं उन्होंने जो नॉर्थ ईस्ट है उसको अलग थलग कर दिया। और अब जो इस समय प्रेजेंट टाइम की कंडीशन है नॉर्थ ईस्ट की, इसमें क्या लगता है कि मतलब क्या सुधार करा है कि खराब हुई है? आप मुझे बताओ, सुधार किया होता तो ये घटनाएं हमारे सामने नहीं आती। इन केस अगर उन्हें सुधार किया होता तो ऐसा नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले पूर्व की, हम ये नहीं कह रहे कि बहुत अच्छी सरकारें थी, थोड़ा बहुत भी जो भी किया होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं किया कि गृह युद्ध हो जाए, एक जाति दूसरे को मार दे सिर्फ धर्म और जाति के नाम पर। ये किसका एजेंडा है? वो इन्हीं का एजेंडा है, हिंदू राष्ट्र वालों का। उन्होंने फैलाया है, वो यही कर रहे हैं। आपका कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रही है? वो नहीं करना चाहते, वो करना ही नहीं चाहते, लेकिन वो ट्वीट तो कर रहे हैं, बोल तो रहे हैं। करने में क्या होता है? लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं बात करना चाहता हूँ, बट विपक्ष करने नहीं दे रहा मुझे बात। पार्लियामेंट में ही तो करेगा, पार्लियामेंट से बाहर तो नहीं करेगा। जब विपक्ष कह रहा है कि हमें दो इस पे मुद्दे पे बात करो, तब आप बात नहीं करते। आपने संजय सिंह को क्यों बाहर कर दिया? वो तो इसी पे बात कर रहा था, क्यों बाहर किया? वो तो उनका निलंबन क्या बोलते हैं, वहाँ पे कुछ उनका वो हुआ था राज्यसभा में, वो गए थे क्या बोलते हैं जो सभापति है उनकी चेयर के पास गए, कुछ तो उल्लंघन किया हुआ। उसने अपना पेपर दिया और बोला कि इस पे बहस होना चाहिए। इन्होंने बहस करना नहीं है, क्योंकि किसी भी बहस का ये उत्तर नहीं दे सकते। लेकिन बार पक्ष तो यही कह रहे हैं कि विपक्ष है जो हमें बार बार वो कर रहा है, परेशान कर रहा है, इसीलिए हम बात नहीं कर पा रहे, वरना हम तो कर रहे हैं। विपक्ष तो पहले से कर रहा था, इसने कब बात की? पार्लियामेंट शुरू, सुनो, के बारे में पार्लियामेंट के बाहर बोलना है अंदर बोलना है? आपके प्रतिनिधि अंदर है या बाहर है? उनकी सवालों का जवाब अंदर दोगे या सड़क पर दोगे? और कितना बोला और क्या बोला? ऐसे बोलना होता है। इसका मतलब ये है कि आप समस्या को हल ही नहीं करना चाहते। जब मणिपुर के मुद्दे पे बात होती है तब पक्ष की तरफ से राजस्थान, पश्चिम बंगाल और जो अदर स्टेट है उनकी बात कर दी जाती है। मैं कहती हूँ अगर उधर भी हो रहा है तो उधर भी कार्रवाई होनी, और वहाँ कार्रवाई हुई है। तुमने क्या कार्रवाई की? वो तो कह रहे हैं अभी 5 लोगों को पकड़ा गया है जो हाँ मुख्य आरोपी थे, मुख्य आरोपी थे उसके बाद शांति क्यों नहीं है? क्या वार्ता कर रहे हो उन लोगों से? आप तो अमित शाह तो जाके वहाँ एक कमेटी बना के आया ना, वो कमेटी ही बात नहीं करना चाह रही है। वो ये चाहती है कि चीफ मिनिस्टर यहाँ से उतरे। चीफ मिनिस्टर अपनी रेजिग्नेशन देने को तैयार तो थे, जनता ही रेजिग्नेशन लेटर उनका फाड़ देती है। लोग तो थे, मुझे खड़ा कर देते, मैं फाड़ के ना फेंकती, मैं तो उसको बोलती चल उतर नीचे। मुझे को खड़ा कर देते हैं, मैं कहती कि चल उतर नीचे, क्योंकि दोनों पक्ष तेरी बात सुनना नहीं चाहते। विश्वास तुम्हारे बीच में है नहीं, कुछ कर तुम रहे नहीं हो। खुद उसका बयान है कि सैकड़ों घटनाएं ऐसे हुई है। इसका मतलब आपको पता है, आप कुछ कर नहीं रहे। आपने इंटरनेट काट दिया, जहाँ से कुछ सोर्स जा सकता था वो सब तो आपने खत्म किया, तो कैसे संभव है? अच्छा, आज का ही राष्ट्रीय जनता दल का एक ट्वीट है, 2002 में जिस तरह गोधरा कांड में मोदी जी को बचाया गया था, उसी तरह मोदी जी आज इनको बचा रहे, मणिपुर के सीएम को। आप इसको किस तरह समझती हैं? मोदी खुद बचा, उसने अमित शाह को बचाया, अडानी को बचाया ना, सब किया। अब इस चीफ मिनिस्टर को बचा रहा है।
मध्य प्रदेश वाले को बचाता है, किसको नहीं बचाता है वो, यही करता है। शरण सिंह के उन पर जब बात करी जाता, हाँ, वो तो एक अच्छा मुद्दा पूछा तुमने, भूल गई। नहीं अब 2023 की बात करते हैं। 2023 में महिलाओं की बात सबसे ज्यादा उठी है, चाहे वो मणिपुर का मुद्दा हो, चाहे वो पहलवानों का मुद्दा हो, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, सब में महिलाएं कहीं ना कहीं कनेक्ट रही हैं। आप इसे किस तरह देखती है 2024 के चुनावों को लेकर? चुनाव में तो एक वोट इसको नहीं मिलना चाहिए, और जो बीजेपी दावा कर रही है वो तो करती है, चोरी करके, ब्लैकमेलिंग करके, बूथ कैप्चरिंग करके, हिंसा करा के, वो सब करती है, क्या नहीं करती, सारा करती है, लोगों को वहां तक पहुंचने नहीं देती है। अच्छा चलिए, लेकिन एक चीज समझ लो, काठ का हांडी जो होती है ना, पानी जो होता है ना, एक टाइम तक सिर के बर्दाश्त किया जा सकता, उसके बाद नहीं। यही होगा अगर ये सोच रहे हैं कि हम हमेशा बने रहेंगे। 2024 का जो बहुत दमदार तरीके से हम लड़ रहे हैं, ये सब हम फिर से हिंदू राष्ट्र लाने की कोशिश कर, नहीं चाहिए भैया तेरा हिंदू राष्ट्र, हमारा जो हमारे संविधान से चल रहा है ना, वही राष्ट्र चाहिए, नहीं चाहिए। चलिए आपने भी बात करी उनकी, आखिरी प्रश्न है मेरा कि विपक्ष में आप किसको देखती हैं प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में? आप ऐसे क्यों देखते हैं? मैं ये बोल रही हूँ, विपक्ष एक कोशिश किया है ना, अभी ये सबसे अहम मुद्दा है कि आप कैसे हिंदुस्तान के संविधान को बचाएं। संविधान को बचाना किस चीज से? इसी से, किससे? बीजेपी से। बीजेपी कहाँ क्या है कर आपका रही है? संविधान? कहाँ है? कौन सी चीज ये संविधान के अनुसार से चल रहा है? सब कुछ तो है। क्या 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 चल रहा है? सब कुछ, सारी फ्रीडम मिल रही है लोगों को। तो फिर लोग अंदर क्यों हैं? जो गलत कर रहे हैं उनको तो अंदर। क्या गलत कर रहे हैं? गलत को गलत कहना, हाँ हो सकता है आज हमें भी ले जाए, क्योंकि मैंने तो आप क्या बोला है आपको गलत? मुझे तो अभी कुछ नहीं लगा। ऐसे ही लोगों को अंदर ले गया ना। इनके लोग जो कहते हैं कि गोली चलाओ, मार दो सालों को, ये सब अच्छा है, वो सारे बाहर घूम रहे हैं, वो देश चला रहे हैं। हाँ, नहीं चाहिए हिंदू राष्ट्र, और ये जाएगा, कुछ भी कर ले ये जाएगा, जितने मर्जी पापड़ बेल ले ये जाएगा। और विपक्ष जो है मुद्दों पे आएगा, विपक्ष मुद्दों पे जीत जाएगा, उसके बीच में जो वरिष्ठ होगा वो आ जाएगा, जिससे वो संसद में। पार्टियों का दावा कर रही है बीजेपी, उसका क्या? 38 पार्टियां, हाँ 38 वैसे 26 चल रहा है इस समय। सुनो, 38 पार्टियों में से उससे ये पूछना एक एक किसका है, एक एक सांसद किसका है, और अगर 38 गलत भी बोल रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि हम उनके साथ चले जाएंगे। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।